बात अखिलेश की उस चिट्ठी की जिसने शिवपाल यादव के साथ उनकी फाइनल कट्टी के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि मानसून सत्र होने वाला है। लेकिन इस सत्र के शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। इसमें शिवपाल यादव की कुर्सी को सपा विधायकों से हटाकर कहीं और करने की बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवपाल यादव की कुर्सी बदली जाएगी, क्योंकि टेक्निकल तौर पर शिवपाल अभी भी सपा के विधायक हैं। एक चिट्ठी से खड़े हो गए जो खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लिखी। इस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया कि सदन में शिवपाल यादव की कुर्सी को बदल दिया जाए, उन्हें सपा विधायकों से अलग किसी दूसरी पंक्ति में बैठा दिया जाए। मतलब एकदम साफ है, अखिलेश नहीं चाहते कि शिवपाल सपा विधायकों के बीच बैठे। भतीजे अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को एक पत्र लिखा है और पत्र में साफ तौर पर यह मांग की गई है कि शिवपाल यादव को विधानसभा में सदन के भीतर अगली पंक्ति की सीट दी जाए, क्योंकि वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। हालांकि विधानसभा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मान्यता प्राप्त दल नहीं है और शिवपाल यादव तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में ये मांग भी पूरी हो ऐसा लगता नहीं है। दरअसल जब से यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो टेक्निकल तौर पर भले ही सपा के विधायक हो, लेकिन कई बार सपा को असहज कर चुके हैं, क्योंकि शिवपाल कई बार सदन में सपा विधायकों के बीच बैठकर योगी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। दूसरी वजह ये कि शिवपाल सपा के खेमे में बैठकर सपा विधायक को ही अपने पाले में लाने के लिए डोरे डालते हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव के वक्त सपा के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसमें शिवपाल यादव बड़ी वजह थे। तीसरी वजह, शिवपाल जब सरकार की तारीफ करते हैं तो विरोध कर रहे सपा के विधायक असहज हो जाते हैं। चौथी वजह यह है कि अखिलेश नहीं चाहते कि शिवपाल की वजह से पार्टी में कोई टूट हो, और सबसे अहम बात यह कि इस चिट्ठी से अखिलेश ने भाजपा पर भी एक तरह का तंज कसा है, क्योंकि शिवपाल की तारीफ के बदले सीएम योगी भी शिवपाल यादव की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में अगर शिवपाल उन्हें इतने पसंद हैं, तो वो अपने साथ भाजपा के खेमे में बैठा सकते हैं। देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। हालांकि शिवपाल यादव की कुर्सी को लेकर ये लड़ाई पहली बार नहीं हुई। मई महीने में बजट सत्र के दौरान खुद शिवपाल यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर अपनी सीट बदलने की मांग की थी, लेकिन तब विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहते हुए इस मांग को खारिज कर दिया था कि शिवपाल सपा के विधायक हैं और उन्हें जो सीट दी गई है वो अखिलेश यादव के कहने पर ही दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब जब खुद अखिलेश यादव चाहते हैं कि शिवपाल यादव की सीट बदल दी जाए, तो क्या मॉनसून सत्र से पहले उनकी सीट बदलने का ऐलान हो जाएगा? माननीय शिवपाल जी प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विधानसभा में व्यवस्था के अनुसार कई पार्टी के जो सदस्य हैं उनको आगे सीट दी गई है। उन्होंने स्वयं भी इस चीज़ को कहा था माननीय शिवपाल जी ने। तो समाजवादी पार्टी भी ये समर्थन करती है कि वो वरिष्ठ सदस्य हैं विधानसभा के और प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको आगे सीट दी जाए। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं, बल्कि हमारा इसमें समर्थन। देखिए, मुझे लगता है कि यह विषय शुद्ध रूप से विधानसभा अध्यक्ष का है, निर्णय उन्हीं को देना है, तो वही दे सकते हैं। जहाँ तक संघर्ष की बात है,
शिवपाल जी शुरू से ही संघर्ष करते चले आ रहे हैं। अखिलेश जी संघर्ष की उपज नहीं है, वो पुत्र के नाते मुख्यमंत्री हो गए थे और शिवपाल जी संघर्ष करते हुए यहाँ तक आए हैं। जिस तरीके से बीते सत्र में शिवपाल यादव ने सपा विधायकों के बीच बैठकर सरकार की तारीफ की थी, मुख्यमंत्री की तारीफ की थी, ऐसे में विधानसभा के भीतर समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया के लिए असहज स्थिति हो गई थी। शायद इस बार मॉनसून सत्र में ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इससे बचने के लिए अखिलेश यादव ने ये पत्र लिखा है। ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से ये मांग करना कि शिवपाल यादव को अगली पंक्ति में सीट दी जाए, क्योंकि वो प्रसपा के अध्यक्ष हैं, कई सारे संकेत साफ दे रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा में एक तरफ सत्ता पक्ष यानी भाजपा और उसके सहयोगी दल बैठते हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी के विधायक बैठते हैं, जिसमें सबसे आगे अखिलेश यादव की कुर्सी है, जबकि दूसरी पंक्ति में शिवपाल यादव की कुर्सी है। लेकिन जहां शिवपाल यादव बैठते हैं, उनके दोनों तरफ सपा के विधायक बैठते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि शिवपाल को दूसरी पंक्ति से हटाकर किसी और जगह बैठा दिया जाए। दरअसल एक तरह से अखिलेश शिवपाल यादव के जरिए एक लकीर खींच देना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कुर्सी वाली इस जंग में किसका नुकसान है और किसका फायदा, क्योंकि जो बात शुरू हुई वो यहीं खत्म हो जाएगी ऐसा भी नहीं, क्योंकि 18 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, जिसको लेकर शिवपाल यादव पहले ही सपा से अलग चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। अब मुझे समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं है। चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर शिवपाल अलग चुनाव लड़ेंगे तो इसका सीधा नुकसान सपा को होगा, क्योंकि शिवपाल भले ही खुद जीतने की ताकत ना रखते हो, लेकिन सपा का खेल जरूर खराब कर सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा अपने गढ़ वाली कई सीटें हार गई थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह शिवपाल यादव थी। मतलब अब 2024 में अखिलेश यादव को एक साथ 3 लड़ाई लड़नी होगी। पहली लड़ाई भाजपा से, दूसरी बसपा से और तीसरी अपने चाचा से। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।